हम पहले पैर की ढांचा को माप ले लेते हैं। सेम सिचुएशन के अनुसार हमें काम करना पड़ता है और उसे पॉलिश मार करके सेम टू सेम दिखने के लिए इसे कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अभी इसके कलर को मैचिंग करने के लिए हमें डिजाइन को पर्पस से इसके अनुसार करना पड़ता है। फिर इसके हम कलर को डीएनए के जैसा मैच करके हमें इसमें पॉलिश मारना पड़ता है, जो कि सेम तौर पे दिखना चाहिए। अब इन्हें चला करके हम दिखा सकते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तौर से हम इसे माप ले करके फिर से इसे सेटिस्फाइड करने के लिए हम इसका ढांचा को तैयार करते हैं और इसके माप ले करके इसका स्ट्रक्चर को तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग तौर पे हमें काम करना पड़ता है पूरा डिटेल से आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जो है केमिकल, इसमें एसोलाइट सभी मिक्स करके बनाया जाता है ताकि ये रबड़ स्पंज के जैसा पैरों में चुभ ना सके। उसके बाद एक स्किन के तौर पे इस मशीन का ढांचा लेकर के हमें उसे एक पैर के सेटअप में डाल दिया जाता है। इसे काम करने के लिए बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है और इसे सेटअप को बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ता है। अब हम इसे निकाल करके इसे पूरी तरह से सुखा लेते हैं और इसके सुखाने के बाद इसमें जो भी पॉलिश है थोड़ा केमिकल वो स्लिप ना हो इसलिए धोया जाता है और इसे में मशीन के तौर पे टेम्परेचर के हिसाब से रख दिया जाता है ताकि ये बिल्कुल शेप जैसा सूखा रहे और अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही काम करे। अब हमें इसे पाउडर के तौर पे इसे बिल्कुल उसी तौर से सुखाया जाता है ताकि इस पर हम बारीकी से काम कर सकें और इसमें कलर मैचिंग करके हम इसे सेम टू सेम जैसा हूबहू दिखने में लगे। हमारा काम करने का अंदाज़ा ही इस तरह से है। इसमें जो सेम दिखने के जैसे नेचुरल पैर होते हैं उस तरह से हमें स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है ताकि देखने से दूर वाले को लगे हूबहू सेम पैर है और हमें उसको उसी ढांचे के अनुसार काम करना पड़ता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत पूरी अपनी ईमानदारी से देना पड़ता है। इसे काम करने के लिए हमें बहुत ही स्ट्रक्चर को, बहुत ही ढांचे को कहीं भी मिस ना हो वैसा सोच करके हमें बनाना पड़ता है और इसे सेम टू सेम इसी कैनुअल को हम स्ट्रक्चर के तैयार करके एक नेल्स को उसी ढांचे में हम बना करके उसे सेव करते हैं और उसे हम पॉलिश करके सेम कलर में जिससे लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकें। ये हमारे कटर मशीन से उस तरह से शेप बनाते हैं ताकि उसमें आसानी से बैठ सके। ज़्यादातर क्या होता है हर चीज़ का साइज अलग अलग होता है, हर नेल्स का अलग अलग कलर भी होता है। इसके लिए हमें ढांचे में इसको शेप कर लिया जाता है और केमिकल के द्वारा इसे डाल करके इसको उस तरीके टेम्परेचर में मेकअप किया जाता है ताकि आसानी से उसमें सेटअप को कलर के अनुसार बैठा सके। और फिर इसे निकालने के लिए हमें थोड़ा सा केमिकल डाल करके निकाला जाता है ताकि ये आसानी से उस सांचे से निकल सके। और हमें ये अब उस चीज़ों को अपने स्तर से बैठाना पड़ेगा और उसे रोलिंग करके इसे हर जगह पर सेटअप करना पड़ता है ताकि उसे सेम टू सेम लगे एक नेचुरल स्किन के जैसा। स्किन बैठाने में ज़्यादातर इतना मेहनत नहीं है जितना नेल्स को बैठाने में है। स्किन का क्या है, ढांचा लेने के बाद
हम उसे और भी थिन करना पड़ता है मशीन के द्वारा, ताकि उस पे आसानी से चिपक सके। और फिर इसके स्ट्रक्चर को हम उसके हूबहू मिलाने के लिए हमें एक सिस्टम के तौर से देखना पड़ता है। उसका जो भी साइज़ है, उसे जो भी नेल्स हो, उसके जो भी ढाँचे हों, वो सेम टू सेम दिखें। एक भी एंगल अगर नी का रहे या उसके ढाँचे को ऊपर से नीचे तक कहीं भी अगर एंगल का टेढ़ा, हर बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग हमें पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे तक लिया जाता है। एक एक्सरे के जैसा ये मशीन होता है, जिसमें हम चला करके बुला करके देख सकते हैं, हूबहू जिसे बोल सकते हैं रोबोट। सेम काम करता है, जिसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। बट हमें ये चला करके देखना पड़ता है कि इनके चलने का तरीका, इनके चलने का ढंग किस तरह से है, और हमें उसके अकॉर्डिंग बनाने में मदद मिलता है। ज़्यादातर लोगों के पैर में अगर कहीं भी ढाँचा हो तो उनके घुटने से नीचे ही कुछ अलग रहता है। घुटने से वो सेटअप की तौर पे हमें उसके माप लेने पर थोड़ा सा कठिनाई होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे एक्सपर्ट का कहना है, जिस भी ढांचे को अगर हम तैयार करते हैं तो पहले हूबहू माप को लिया जाता है और उसके स्किन की कलर दोनों के डीएनए के जैसा मैच किया जाता है, ताकि हम उसको दिखा करके सेम बना सकें और उस कलर पॉलिश को हम अकॉर्डिंग के अनुसार तैयार कर सकें। ये एक क्लिप मशीन है जिस पे हम बैठा सकते हैं। ये हमारे घुटनों में सेटअप कर जाता है, जिसको हम आसानी से हम चलने फिरने में या उठने बैठने में हमें तकलीफ़ नहीं होती है। और मैं उस तौर से बनाया जाता है ताकि दूर से देखने वालों को पता ना चल सके। ये हमें ज़्यादातर 2 से 3 दिन में बना करके तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होता, बस उसका ढांचा के अकॉर्डिंग हमें उसे सांचे से निकाला जाता है और उसको कटिंग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया ज़्यादातर बहुत ही आम होती है, लेकिन इसकी स्टडी के अनुसार हम देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक्सपर्ट का मानो तो इसमें बहुत सारे ऐसे खतरे भी हैं, जो कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट केमिकल भी होते हैं, जिससे इंसान को इफ़ेक्ट पड़ने पर जान भी जा सकती है। हमें बहुत ही सावधानी से सभी काम को तौर तरीके से करना पड़ता है, जो एक्सपर्ट के तौर पे ही होता है। अब इसे कलर करके हम एक चूना पत्थर, जिसे बिरंगे चून के तौर पे कहे जाते हैं, जैसे पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिर्फ उसी के तरह ये भी होता है। और उसके सांचे को बनाने में बहुत ही आसानी तरीक़ा से हम इसे कटिंग कर सकते हैं। कहीं भी डिफ़िकल्ट हो तो इस सांचे को हम निकाल करके फिर उसी के तरह मूव करने के लिए हमें आसानी तरीक़ा से बांध लिया जाता है। और इसी के ऊपर ढकने के बाद फिर इसके अनुसार काम करना पड़ता है। इसकी माप लेने के अनुसार हमें इस पे फिर से इसे टेम्परेचर के मुताबिक रखना पड़ता है, और फिर इसे हम उसमें छेद करके उसमें लेप लगा करके उसको फिर से हम उस स्किन के तौर पे काम करते हैं, ताकि वो जहाँ भी अगर हमें डिफ़ॉल्ट नज़र आए उसे हम अच्छी तरह से काम कर सकें।
इसे सही तरीक़ा से कटिंग करके इसे माप ले करके इसमें एक क्लिप लगाया जाता है, जिसके लिए हमें इस पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करने से ये होता है कि इसके अनुसार हमें काम अच्छी तरह से रिज़ल्ट दिखाते हैं। हमें हर एंगल के हर भाग को एक सांचे में तैयार करते हैं, ताकि उसका कहीं भी अगर कहीं कोई भी एक चीज़ डिफ़ॉल्ट हो तो आसानी से हम दूसरा तैयार कर सकें। और ये सब हम बिल्कुल ही सूझबूझ से करते हैं। सभी पाउडर से ही बनते हैं, जिसे सांचा से आसानी तरीक़ा से हम उसे बाद में अगर उल्टा सीधा जहीं उसको हम लेप से कटिंग कर सकते हैं। ये एक रबर पॉइंट होता है, जिसे हम लेप लगा करके उसको कटिंग करके आसानी से हम उसे माप ले सकते हैं, ताकि हमें हूबहू उसका ढांचा मिल सके और उसी ढांचे के अकॉर्डिंग हम उसके अनुसार उंगलियों का, पैर का, घुटने का, सभी का हम ढांचा तैयार कर सकें और उसमें अच्छी तरीक़ा से सेटअप हो सके। हालांकि पैर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, जिसे देखने से ये लगे कि उसमें भी कभी क्लिप लगे या कभी उसमें कोई भी छेद करके उसमें हमारा सेटअप को बैठाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर सेटअप के तरीके से उसमें आसानी से उसमें क्लिप बिना लगाए हुए हम उसको ऑटोमेटिकली बैठा सकते हैं, ताकि चलने और फिरने में बहुत ही आसानी और स्मूथ फील हो। ये एक लचीले और रबर के पदार्थ के जैसा बना रहता है, जिसे हम आसानी से इसके कुछ भी इसे मूवमेंट में डाल सकें, इसे आसानी से देख सकते हैं। और हमें सिर्फ इसकी मैचिंग करने के लिए कलर को हमें हूबहू ग्रेडिंग करना पड़ता है, ताकि सामने वालों को दिखने से पता ना चल सके। हमें ये लाखों रिसर्च के बाद, बहुत ही कमियां ढूंढने के बाद भी हमें पता चलता है कि हमें कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट भी को झेलना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। अभी पूरा रिसर्चमेंट के अनुसार ही हम कोई भी काम को कदम उठाते हैं। अभी जो भी है सिचुएशन के ही अनुसार हम इसे टेम्परेचर को अभी फुल ऑफ करते हैं, फिर इसे सुखा करके फिर उसका माप लेते हैं और माप लेने के बाद इसे टेम्परेचर के अनुसार रख देते हैं, ताकि ये स्मूथ तरीके से स्किन में सूख जाए। हमें बारीकी तरीके से स्किन को इस तरह से बैठाना पड़ता है, ताकि ये फिर रूखेपन में उखड़ ना जाए। हमें पूरी बारीकी तरीक़ा से इस सेटअप को एक नुकीले चीज़ों से रबर को बैठाया जाता है। ये स्किन बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, और इसे हम मशीन के द्वारा इसे और भी थिन कर देते हैं, ताकि वहाँ पे आसानी से चिपक सके।
नेल भी एक प्लास्टिक की ही कैप होते हैं, जो कि देखने से हूबहू एक नाखून की तरह दिखते हैं, बट उसमें कलर ग्रेडिंग के अनुसार हमें उसमें जेली के जैसे एक लैब होते हैं, जिसे हम उसे आसानी से पहले बैठा करके देख लेते हैं, उसके बाद उसमें सेटअप करते हैं और वो कलर हमारे लिए आसानी होती है, जो कि जिसमें नेचुरल तरीके से बैठा सकें। नॉर्मल तरीके से हमें वेट के अनुसार ही काम करना पड़ता है, ताकि उन्हें बाद में परेशानियां ना झेलना पड़े, क्योंकि वेट ज़्यादा होने के बाद उन्हें परेशानियों से सामना करना पड़ता है। हमें उसके अनुसार भी काम करना पड़ता है और ये सब कुछ होता है अपने लैब के अनुसार काम करने पर। हमारे अनुसार माना जाता है कि हर चीज़ को एक रिसर्चमेंट के तौर पे किया जाता है और इसके अनुसार जो भी काम हो वो बाकी इसका फेलियर नहीं करता था। हर कलर ग्रेडिंग को एक नए तरीके से हमें नेचुरल दिखाने के लिए केमिकल का मिक्स करना पड़ता है, ताकि उसमें आसानी से ऑब्जर्व हो सके। वार्म पॉट में एक टेम्परेचर के अनुसार ही काम होता है। थोड़ा सा भी हॉट होने पर ये इधर का उधर हो सकता है, इसलिए हमें बारीकी से काम करना पड़ता है। जहाँ तक इसमें नेल्स की बात हो, नेल्स पे ज़्यादा ही फोकस करना पड़ता है और हमारे सेटअप के अनुसार उसे बैठाना पड़ता है। पहले तो एक जेली से हम माप लेते हैं और माप लेने के बाद उसमें हम अपने को इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि आसानी से उसके हूबहू उसके सांचों में ढल जाए। ये भी एक जेली के तौर पे ही टेम्परेचर में बनाया जाता है। एक नॉर्मल केमिकल है जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये हाथों की जो भी है फिंगर और नेल्स को आसानी से बैठा सकें, इसलिए हमें इसके क्लेबर को बनाना पड़ता है और उसको हम एक सिस्टम के तौर पे उसको एप्लीकेट करते हैं, जो कि हमारे फिंगर और नेल्स को सही तरीके से एक डीएनए तौर पे दिखा सके और हमें पता चल सके कितने सेटअप में कितनी बार में हम उसे बैठा सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हमें काम करने के लिए इसके लिए हमें उस मैप को, उस ढांचे को हमें इस तरह से बना करके छोड़ दिया जाता है और बाद में इसे हम कैप करके देख लेते हैं। अगर ये सेटअप सही हो जाता है तो फिर हम इसे बैठाने का कोशिश करते हैं। फिर इसमें रिकवर करके हमें उसी चीज़ में फिर सांचे में बनाया जाता है और जितना भी चूनर पत्थर रहता है उसको घोल करके हमें उसमें माप के लिए डाल दिया जाता है और उसके बाद हीट करने के बाद हमारा सारा उसमें लेवर तैयार हो जाता है और उसके बाद हम इसमें पाउडर को मिक्स करके कुछ केमिकल सॉल्ट और उसके बाद मिला करके इसमें हम एक सांचे में तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे हाथों की ये ढांचा तैयार हो जाते हैं।
और कड़ी मेहनत के बाद हम इसे अपने पेशेंस को आसानी से हम रिकवर करते हैं। इसको सुखाने के बाद लगाने के बाद ही हम इसमें एक लेबर लगाते हैं। एक लेब लगाने के बाद उसमें पूरी तरीक़ा से ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाद में इसे साँचा तैयार करने के लिए एक कॉर्क को हम उपाय करते हैं जो कि उसमें आसानी से पकड़ सके और उसके बाद हैंड को हम उसमें सेटअप कर सकें। इप्रिक के द्वारा इसे करने के गन से बनाया जाता है। गन द्वारा इसे लैब को पूरा लपेट दिया जाता है और उसके बाद इसमें कुछ जेली टाइप में थोड़ा सा ठंडक के तौर पे वैसलीन जैसा लगाया जाता है ताकि इसमें